गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था। टॉपिक नंबर चयन। कर्मचारी का चयन हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करना है। सिलेक्शन। चयन अर्थात क्या? चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों को जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना या भर्ती करना। चयन भर्ती का एक भाग है। अलग अलग इकाइयों में चयन की विधि अलग अलग होती है। विद्यार्थी मित्रों, इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार पर यह आधारित होता है। इकाई का कद का अर्थात इकाई कितनी विस्तृत है, कितनी बड़ी है। प्रत्येक बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। असंचालकीय कर्मचारियों के चयन की विधि संक्षिप्त और सरल है, जबकि उच्च स्तर के अधिकारी जो इकाई संचालन के साथ जुड़े होते हैं, उनके चयन की विधि विशिष्ट प्रकार की और सुनियोजित होती है। उचित स्थान के प्रति योग्य कर्मचारी का चयन हो, यह आवश्यक है। कर्मचारी का चयन महत्वपूर्ण विषय होता है। योग्य, विशेष अनुभव वाले और वफादार कर्मचारियों का चयन इकाई के लिए संपत्ति के समान है। विद्यार्थी मित्रों, चयन के बारे में मैंने आपको समझाया। चयन अर्थात क्या, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है। चयन अर्थात जो भी आवेदन फॉर्म आए हुए हैं उसमें जो है योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति करना। और यह बात जो है कंपनी के कद के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का कद अर्थात कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और चयन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें यदि चयन में अच्छे कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो यह हमारी कंपनी के विकास कार्य को शीघ्रता से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इस तरह से चयन में जो है वफादार और कर्मठ कर्मचारी की नियुक्ति की जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि यह चयन जो भी हुआ है यह हमारे कंपनी या व्यवसाय की संपत्ति है। विद्यार्थी मित्रों, अभी दूसरा पॉइंट है चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। स्वागत और प्राथमिक मुलाकात। इस स्तर पर सर्वप्रथम इकाई में उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है। स्वागतकर्ता रिसेप्शनिस्ट प्राथमिक पूछताछ करके योग्य लगे तो भर्ती अधिकारी के पास भेज सकते हैं। इसके बाद योग्य नहीं लगता है तो वहीं से वापस भी कर दिया जाता है। भर्ती अधिक उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल और कार्य संबंधी पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जाती है। प्राथमिक मुलाकात में उम्मीदवार योग्य प्रतीत हो तो उसको आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य अयोग्य उम्मीदवार को प्रारंभ से ही आवेदन करने से रोक दिया जाता है। ऐसा करने से भर्ती अधिकारी का समय बचता है और यह कार्य सरल हो जाता है। नंबर 2, आवेदन पत्र स्वीकार करना। आवेदन पत्र स्वीकार करना और उसकी जांच करना। आवेदन पत्र द्वारा अधिकारी को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ज्ञान और कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी विविध दस्तावेज जैसे कि परिणाम पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल करता है। यदि वो अच्छी तरह से शामिल किया है तो हमें यह पता चल जाता है। भरे गए आवेदन पत्र की जांच की जाती है। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी या गलत लगे तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाता है, रद्द माना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने अभी आपको चयन प्रक्रिया का 2 पॉइंट बताया। अभी तीसरा पॉइंट, आवेदन आवश्यक परीक्षाएं लेना। जिन आवेदन पत्रों को मान्य किया जाता है उन उम्मीदवारों की विविध परीक्षा ली जाती है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई या संस्था अपने तरीके से परीक्षाएं लेती हैं।
इसके द्वारा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, चपलता, योग्यता और अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको ये 3 पॉइंट बताया। इस 3 पॉइंट को आपको जानकारी में रखना है। इसमें बुद्धि की परीक्षा हम कैसे करते हैं? इस परीक्षा द्वारा उम्मीदवार की बुद्धि, चपलता या स्मरण शक्ति आदि जानी जा सकती है। नंबर 2, अभिरुचि की परीक्षा। जिस कार्य के लिए उम्मीदवार को पसंद करना हो, उस कार्य के प्रति उम्मीदवार की अभिरुचि या रुचि के विषय में हम जान सकते हैं। व्यावसायिक परीक्षा में उम्मीदवार को जो कार्य करना है उस संबंधी उसमें योग्यता है या नहीं, यह हम जांच कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षा, इस परीक्षा से उम्मीदवार के स्वभाव, आत्मविश्वास, रुझान, आदत के बारे में पता चल जाता है। चौथा पॉइंट है प्रत्यक्ष मुलाकात। विविध परीक्षाओं में जो उम्मीदवार सफल सिद्ध होता है उसे प्रत्यक्ष मुलाकात कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रत्यक्ष मुलाकात क्या है? तो जो उम्मीदवार सफल सिद्ध हो गया वह प्रत्यक्ष मुलाकात मानी जाती है। उम्मीदवार के चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है, जिससे पूर्वाग्रह मुक्त मूल्यांकन हो जाता है। और समिति में विविध विशेषज्ञों के अलावा संचालक के प्रतिनिधि, विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष आदि का समावेश होता है। ये सभी मिलकर के वहाँ पर निर्णय लेते हैं। इस समय कार्य के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, विषयांतर न हो इसका ध्यान रखा जाता है। इस समय नौकरी की शर्तें और मिलने वाले वेतन के विषय में अस्पष्टता की जाती है। 5वां पॉइंट है भूतकाल की जीवन वृत्ति की जांच। उम्मीदवार वर्तमान में जहां कार्य करता हो अथवा भूतकाल में जहां कार्य किया हो, उन इकाइयों से उम्मीदवार के संबंध में जानकारी मंगवा ली जाती है और आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलनात्मक जांच की जाती है, यह इसके योग्य है कि नहीं, जिससे उम्मीदवार की सही परिस्थिति का पता लग जाता है और उम्मीदवार की प्राप्त जानकारी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए, जिससे उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय लिया जा सके। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय प्राप्त किया जाता है और जो चुनाव प्रक्रिया में सहायक बन जाती है। 6 नंबर प्राथमिक चयन। यदि प्रत्यक्ष मुलाकात और भूतकाल की जीवन वृत्ति के विषय में बातें की जाती हैं और सकारात्मक हो, चयन समिति उम्मीदवार सूची बना लेती है। इस सूची में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उम्मीदवार की सूची तैयार की जाती है। नंबर 7 चिकित्सीय जांच। अब जितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो उतने उम्मीदवारों की प्राथमिक सूची बनाने के बाद चिकित्सीय जांच कराई जाती है और डॉक्टर या अस्पताल में शारीरिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। और इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि उम्मीदवार किसी शारीरिक कष्ट जैसे या गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। ऐसा होने से वह कंपनी के कार्य में बाधित होगा, जिससे उम्मीदवार की प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जा सके। भविष्य में जब उम्मीदवार की आवश्यकता हो तब उसे हम चयन कर सकते हैं। नंबर 8 नियुक्ति पत्र। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया जाता है और जिससे उम्मीदवार को किस स्थान, किस पद और क्या अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, ये सब उसमें स्पष्ट रूप से अनार्थिक बातों की जानकारी दी जाती है। 9 नंबर इकाई परिचय, इंट्रोडक्शन और कार्य सौंपना। आधुनिक इकाइयां नियुक्ति पत्र देने के बाद और नियुक्ति पत्र देने के बाद कार्य सौंपने से पूर्व कर्मचारी को इकाई की नीति के बारे में जानकारी दी जाती है और इसके बाद कार्य उनको सौंप दिया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बताया। चयन प्रक्रिया के ये 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स आपको समझ में आया है, इसे आप अपने नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।